कि यार जिस मुल्क का नेट नहीं आ रहा वो हमारा काम क्या करके देगा। वेरी एम्बैरेसिंग। 10 से 20 करोड़ का क्लाइंट, मेरा सीईओ मेरी शक्ल देख रहा है और हम देख रहे हैं यार हो क्या गया हमारे साथ। ये तो सेंस नहीं बनती कि एहतजाज हो रहा है तो आप नेट बंद कर दें। अच्छा। आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड सेल्स से आपका ताल्लुक है, सेल्स डिपार्टमेंट से, तो आप तो कुछ नहीं बेच पा रहे होंगे फिर अगर इंटरनेट नहीं बेच पा रहे हैं, नुकसान बहुत फेस करना पड़ रहा है। नुकसान के बारे में बताएं, हम बड़े इंटरेस्टेड हैं उसमें। रिसेंटली अभी जिस तरह प्रोटेस्ट थे, नेट ऑफ था, तो मेरे क्लाइंट अब मीटिंग में बैठे हैं, उनके 3 बंदे आए हैं, वो सीईओ सीटीओ उनका बैठा है और वो हम मीटिंग में नहीं एंटर हो पा रहा क्योंकि नेट के इशू। मैंने 3 सिम में से इस वजह से लिए हैं कि एक बंद होता है तो दूसरे पे कनेक्ट, तीनों पे नहीं कनेक्ट हो रहा, ना मेरा वाईफाई चल रहा है। और वो मुझे उन्होंने मेल उस टाइम ही की थी, लेकिन मुझे आई अगले दिन कि यार जिस मुल्क का नेट नहीं आ रहा वो हमारा काम क्या करके देगा। वेरी एम्बैरेसिंग। और वो वेरी एम्बैरेसिंग। 1.5 से 2 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था और वो चला गया, हमारे हाथ से। और वो रेमिटेंस की सूरत में आता था ना, बाहर से पैसा आना था, यानी कि वो 35 से 50 हज़ार डॉलर का प्रोजेक्ट था। तो भाई ना आपके पे क्या गुजरी फिर? आपने किसको गालियाँ निकाली, गवर्नमेंट को या ये एहतजाज करने वालों को? सारों को निकाली गालियाँ, हमारा तो पैसा मर गया। यानी कि आपको क्या बुरा लगा? आप ये एहतजाज करने वाले बुरे लगे या आपको ये गवर्नमेंट बुरी लगी? दोनों ही। यानी कि ये तो सेंस नहीं बनती कि एहतजाज हो रहा है तो आप नेट बंद कर दें। सारे मुल्क थोड़ी एहतजाज करने पे आए, अगले काम करने को बैठे हैं। एक दफ़ा जब 9 मई वाला था वाक़या, तब भी मैंने क्लाइंट लूज़ किया था, वो तो बहुत ऊपर का क्लाइंट था, यानी कि वो 10 से 20 करोड़ का क्लाइंट था और चला गया। और वो मेरा सीईओ मेरी शक्ल देख रहा है और हम देख रहे हैं यार हो क्या गया हमारे साथ। और सिर्फ और हम बस बैठे हैं, इंटरनेट बंद, आपकी नेटवर्किंग बंद। यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए पाकिस्तान में तो हमारा ताल्लुक दुनिया से कट ऑफ, दुनिया से भी कट ऑफ है। हम अगर एक बंदे का 1 करोड़ का नुकसान है तो 25-30 करोड़ का कितना लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा अगर एक बंदे का इतना नुकसान हुआ। अच्छा चलें इसको एक दूसरी एंगल से आप देखें। कहा जाता है कि ये हमारे यहाँ पे जब इस्तेमाल करते हैं हम कोई चीज़, आप पॉजिटिवली कर रहे हैं, लोग नेगेटिवली भी करते हैं ना, मतलब हर चीज़ का इस्तेमाल दोनों तरह से होता है। हमारे यहाँ पे अब ये जो प्ली ली जाती है कि इसका इस्तेमाल नेगेटिव ज़्यादा है, नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं, शख्सियात को नुकसान पहुँचाते हैं, इदारों को नुकसान पहुँचाते हैं, और वो डिस्गाइज इसी तरह कंपनीज़ की सूरत में वो छुप के आते हैं और हमला करते हैं और चले जाते हैं। आपको लगता है कि इनको कैसे पकड़ सकते हैं हम, इनको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, इनको तो यानी कि रोकने के लिए आपको इस सर्विलेंस तो करनी पड़ती है, लेकिन एक जो सही काम कर रहा है उसको नुकसान पहुंचा के आपका नहीं कुछ होता। तो इस मिडिल वे हो सकता है इसके दरमियान में कि हम सर्विलेंस भी करें और इंटरनेट भी बच जाए और चीज़ें ठीक रहें, इसका कुछ हो सकता है? यही बात है ना, हुकूमत को आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये क्या हो रहा, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। मिडिल वे है ऑब्वियसली, हम हमेशा होता है मिडिल वे, वो करना ही नहीं चाहते। अगर हम सिक्योरिटी करना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं चीज़ों को, तो हमारे पास फायरवॉल के अलावा कोई रास्ता है? देखिए, फ़ायरवॉल का जैसे अभी एक्सपर्ट्स बैठे हुए आईटी के, उन्होंने आपको बताया है, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो भी एक आईटी की फर्म से ही है और उसके एक प्रोटोकॉल से है। सिक्योरिटी तो आपको ब्लॉकचेन इटसेल्फ प्रोवाइड करती है, उसमें बस ये हो सकता है कि आप फायरवॉल लगाएं, मतलब इसमें एज सच वो कोई नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना लगाएं, लेकिन वो जैसे इन्होंने बताया कि पॉलिसीज़ जो है ना उसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के। जिस इंडस्ट्री को आपने पिन पॉइंट करना है या जिस तरह से भी है वो ये सारी फ़िल्टरिंग हो जाती होती है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम मतलब मिडल वे है। आपको लगता है कि इसका रास्ता क्या निकाल सकते हैं हम? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठना चाहिए, पॉलिसीज़ डिसाइड करनी चाहिए जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री भी सफ़र ना करे और पाकिस्तान भी तरक्की करे। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द वे टू गेट आउट ऑफ दिस? अब यही है कि वो आईटी एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट करें, तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। वैसे आपके साथ बात करनी चाहिए सारे लोगों के साथ उनको। आपको क्या लगता है जवेरिया? ऐसे यही सोल्यूशन है कि पॉलिसीज़ को के ऊपर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए। भाईजान, अगर तो आप वाकई चाहते हैं मुल्क तरक्की करे तो फिर ऑब्वियसली आपको बैठना पड़ेगा साथ। अगर आप नहीं चाहते तो फिर इस तरह फायरवॉल सब पे लगा दें। इन्होंने बगैर बैठे कर दिया होगा। मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है जो दिल में आया उन्होंने कहा चलो ये भी बंद कर दो, अब नेक्स्ट टाइम ये फेसबुक भी बंद कर देंगे, उस पर एड्स भी नहीं लगेंगी, इंस्टाग्राम भी बंद कर देंगे, सभी बंद हो जाएगा।